युवक: मुझे फ्रायड और यूंग के मनोविज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी है। यह बड़ा दिलचस्प क्षेत्र है। दार्शनिक: हाँ, फ्रायड या यूंग वाकई बहुत विख्यात हैं। यहाँ भी हैं। एडलर वियना साइको एनालिटिक सोसाइटी के मूल सदस्यों में से एक थे, जिनका नेतृत्व फ्रायड कर रहे थे। उसके विचार फ्रायड के उलट थे और फिर उन्होंने उस समूह से अलग होकर अपने मौलिक सिद्धांतों के आधार पर एक व्यक्तिक मनोविज्ञान का प्रस्ताव दिया। युवक: व्यक्तिक मनोविज्ञान? बड़ी अजीब बात है। तो एडलर फ्रायड के शिष्य थे? दार्शनिक: नहीं, वह नहीं थे। यह गलतफहमी बहुत आम है, हमें इसे दूर करना होगा। पहली बात, एडलर और फ्रायड लगभग हम उम्र थे और शोधकर्ताओं के रूप में उसका रिश्ता बराबरी की बुनियाद पर खड़ा था। इस मामले में एडलर युंग से काफ़ी अलग थे, जो फ्रायड को पिता समान मानते थे। मनोविज्ञान की जहाँ मूलतः फ्रायड और युंग से जोड़ा जाता है मनोविज्ञान को जहाँ मूलतः फ्रायड या युंग से जोड़ा जाता है, वहीं उसके साथ ही एडलर को इस क्षेत्र के दुनिया की 3 बड़ी व्यक्तित्वों में से एक माना जाता था। युवक: समझा, मुझे पढ़ना चाहिए था। दार्शनिक: इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने एडलर के बारे में नहीं सुना। उन्होंने स्वयं कहा था, शायद कभी ऐसा समय आए जब किसी को मेरा नाम याद नहीं रहे। लोग शायद भूल जाएं कि हमारी विचारधारा का कभी अस्तित्व भी था। फिर वह कहते हैं कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि यदि उनकी विचारधारा को भुला भी दिया गया तो उसका कारण यह होगा कि उसके विचार विद्वता के किसी एक क्षेत्र की सीमाओं से बाहर जा चुके हैं और बहुत आम हो चुके हैं, जिन्हें हर कोई समझने लगेगा। मसलन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर्स के लेखक डेल कार्नेगी मानते हैं कि एडलर महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपना जीवन मनुष्य और उनकी अंतर्निहित क्षमताओं पर शोध के लिए समर्पित कर दिया। उनके लेखन में एडलर के विचारों के प्रभाव को देखा जा